स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना और भाजपा की बढ़ती बेचैनी ने महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर राजनीतिक उथल पुथल मचा दी है। इससे संकेत मिलता है कि तीन दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी ने सिंधुदुर्ग जिले के मालवान तालुका के राजकोट में शिवाजी की मूर्ति के ढहने के खिलाफ एक तरफा विरोध करने का फैसला किया। अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर एनसीपी ने विरोध प्रदर्शन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों को असहज कर दिया। सूत्रों ने कहा कि शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार को आगे आना चाहिए, सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और महाराष्ट्र के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि ऐसा करने के बजाय अजीत पवार गुट ने मूर्ति गिरने के बाद सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एनसीपी सांसद और उसके प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने सफाई ने कई लोगों को और नाराज कर दिया। सुनील तटकरे ने कहा, लोकतंत्र में हर किसी को आंदोलन करने का अधिकार है। शिवाजी की मूर्ति गिरने से जान भावना आहत हुई है। हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। हालांकि ऐसे संकेत है कि एनसीपी, जिसकी विचारधारा और राजनीति उसके वर्तमान सहयोगियों से अलग है, वही अपना रास्ता खुद बना रही है। एक भाजपा नेता ने कहा, पिछले महीने पुणे में आयोजित भाजपा सम्मेलन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विवादास्पद टिप्पणी से खुद को दूर करने के अजीत पवार और उनकी पार्टी के फैसले की क्या व्याख्या है। अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरदार कहा था। इस बयान को अजीत पवार और उनकी पार्टी ने अस्वीकार कर दिया था। शनिवार को सीएम शिंदे ने अजीत पवार के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए शिवसेना के कैबिनेट मंत्री तानाजी सावंत को बुलाया। कुछ दिन पहले तानाजी सावंत ने कहा था, अगर मैं एनसीपी के साथ कैबिनेट में बैठता हूं तो बाहर आकर उल्टी हो जाती है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जीवन भर हमारा एनसीपी से कभी तालमेल नहीं रहा। राजनीतिक पर्यवेक्षक के अनुसार शिवसेना के एनसीपी की बढ़ती आलोचना उसे गठबंधन में बाहर करने के लिए मजबूर करने की एक चाल हो सकती है। महायुति के एक नेता ने कहा, यह समझाना मुश्किल नहीं है कि हर पार्टी इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। जब सरकार चलाने की बात आती है तो मतभेद के बावजूद गठबंधन काम करता है, लेकिन जब चुनाव राजनीति के बात आती है तो हर पार्टी अधिक सीटों के लिए प्रयास करेगी। विधानसभा में 288 सीटों पर चुनाव होना है और सीटों का बंटवारा एक चुनौती है। सूत्रों ने कहा कि जब आपको किसी तीसरी साथी को समायोजित करना होता है तो यह भीड़ बन जाती है, खासकर जब इस मामले में तीसरी साथी एनसीपी है, जिसका लोकसभा में प्रदर्शन खराब था। सूत्रों ने कहा कि एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, केवल एक पर जीत हासिल की और यहां तक कि वह अपना गृह क्षेत्र बारामती भी हार गई। इसके अलावा गठबंधन सहयोगियों के भीतर भाजपा और एनसीपी दोनों की तुलना में लोकसभा चुनाव में शिवसेना का स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर था। उसमें 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 7 पर जीत हासिल की थी। भाजपा ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 पर जीत हासिल की। भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए अपने सच्चे और भरोसेमंद वोट बैंक आरएसएस और उसके फ्रंटल संगठनों की ओर लौट आई है। फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा आरएसएस की मदद से चुनौतियों पर काबू पाने के लिए आंतरिक प्रयास कर रही है। एक साल के भीतर यह स्पष्ट हो गया है कि एनसीपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी नेताओं के सामने मुश्किल हालात है और पार्टी के सदस्यता खुलकर अपनी राय रख रही है। बीजेपी और एनसीपी के बीच गठबंधन से किसी को मदद नहीं मिली है। इससे न तो उन्हें एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करने में मदद मिली है, न ही सीट जीतने में। शरद पवार के नेतृत्व को खत्म करने का घोषित उद्देश्य भी अधूरा रहा था। इसके अलावा एनसीपी के भीतर विभाजन से शरद पवार और सहानुभूति मिलने और उन्हें मजबूत बनाने का लाभ मिला। इससे भाजपा और एनसीपी दोनों को बचाव की मुद्रा में ला दिया है।
आधिकारिक तौर पर बीजेपी नेता ने कहा है कि महायुति बरकरार रहेगी। प्रदर्शन भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुल ने कहा, भाजपा, शिवसेना और एनसीपी सरकार में गठबंधन सहयोगी है। यह महायुति के रूप में एक साथ चुनाव में उतरेंगे। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।